प्रथम लागु दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्ना। लाख तले लालये दिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन बालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। पलन बालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम हजूर, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। यमुना जी बट पुल से चलती हैं दक्षिण की ओर तो मोहल और चबूतरों की शोभा, और यहाँ से अगिन कोने से मरोड़ खा के जब होश कोसर ताल की ओर चलती हैं, तब दोनों पालों पर 90-90 देहरियों की शोभा। तो इन स्थान से हम चल रहे हैं होश कोसर ताल की ओर, जल रोज की शोभा देखते हुए, पाल की सुंदर शोभा देखते हुए। पाल से आ रहे हैं तो सीधा पाल से होश कोसर ताल की चोरस पाल पर पहुंच जाएंगे। एक मिलान हुआ है, एक रूप। इन जमुना जी की पाल से दौड़ते हुए होश कोसर ताल की चोरस पाल पर जा सकते हैं। एक रूप मिलान हुआ है, ये देखिए एक रूप मिलान होता हुआ। और अगर जल रोज से आ रहे हैं, दाएं बाएं पाल की शोभा देखेंगे। नूरी थंबू की हारे, उन पर नूरमयी मेहराबी और छत की शोभा। और पुखराजी रोंस के वृक्षों ने इन देहरियों की नोक से उलंघकर जल चबूतरे तक छाया की है। इस शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन होश कोसर के सन्मुख जब पहुंचते हैं तो देखते हैं इन दोनों रोंसों के सामने होश कोसर के सन्मुख इस तरह से भी एक रोंस की शोभा आ जाती है, तो आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। एक सुंदर मार्ग प्रशस्त होता हुआ, सुंदर नूरी शोभा। और इन रोज के पूर्व में यहाँ पर 5 थंब, उनमें 4 घरनाले, जिससे जमुना जी भीतर की ओर प्रवेश कर रही हैं। अब इन स्थान पर हम हैं तो ठीक सामने देखेंगे एक बड़ी मेहराब। उन बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें। ये जो बड़ी मेहराब आई है ये अक्षी आई है। चित्रामन दीवार पे एक अक्ष की शोभा, चित्र की शोभा, और उनमें 4 खुली मेहराबें आई हैं। और जल रोज के सन्मुख यहाँ पे हालांकि एक एक दरवाजा दिखा रखा है, यहाँ पर 2-2 द्वारों की शोभा आएगी। एक द्वार ये हुआ और एक ये हुआ, इस तरह से 2-2 द्वारों की शोभा देखें जल रोज के ठीक सामने। ये जो भीतरी तरफ का द्वार है, इन द्वार से तो 16 देहरी के घाट में पहुंच जाएंगे, और इन द्वार से जो पाल की तरफ वाला द्वार है, इनसे हम पाल अंदर मोहलातों में आएंगे। अब 3 सीढ़ी चढ़कर जब हम अंदर जाएंगे तो एक सुंदर शोभा इस स्थान पे है। और शोभा देख रहे हैं एक बड़ी मेहराब, उनमें 4 मेहराबें। इन्हें जरोखे का थंब करके कहा जाता है। और इन जल रोज के ठीक सामने 2-2 द्वारों की शोभा। एक से तो इन 16 देहरी के घाट में आ सकते हैं, और जो इधर पाल की तरफ वाला द्वार है उससे पाल अंदर मोहलातों में आ सकते हैं। तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन स्थान पे आ गए। ये चबूतरा है, घेर कर 750 मंदिर का चबूतरा होश कोसर ताल को फिरा है। अब यहाँ की शोभा देखेंगे तो ठीक मध्य 250 मंदिर के लंबे चौड़े कुंड की शोभा आई है। यहाँ जमुना जल के साथ साथ यहाँ पहुंचे दाएं बाएं जल रोंसों की शोभा, पाल की शोभा, और यहाँ पर एक रोंस की शोभा हो गई, जिससे आने जाने का एक रास्ता हो गया। इन रोज को देखते हैं तो ये 250 मंदिर की तो चौड़ी है और लंबाई में 1000 मंदिर की लंबी है।
500 मंदिर तो ये हो गए जमुना जी के, 250 मंदिर की जल रोज के सामने। तो इस तरह से 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी। इन रोज के इधर जमुना जी की तरफ देखते हैं तो 5 स्तंभ जल में डूबे हुए, जिनमें 4 मेहराबें। इन मेहराबों से जमुना जी भीतर प्रवेश करती हैं। अब इन रोज पे खुद को महसूस करें और ठीक सामने शोभा देखेंगे तो एक बड़ी मेहराब, ये शोभा इसमें से देखें, एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें, एक एक बड़ी मेहराब, उनमें दो दो दरवाजे। एक दरवाजा तो हमें सीधा पाल अंदर मोहलातों में ले जाएगा, और भीतर की तरफ का जो दरवाजा है वो हमें इन 16 देरी के घाट में लेके जाएगा। तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस चबूतरे पर आ गए। ये चबूतरा 750 मंदिर का तो चौड़ा और घेर कर होश कोसर में गोलाई में पूरा लंबाई में घूमा है। अब इन स्थान पे शोभा देख रहे हैं तो ठीक मध्य अपने को 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड दिखाई देगा। विशाल कुंड की शोभा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, उस विशालता को महसूस करें और उनमें से तेज गति से जल भीतर की ओर जाता हुआ जमुना जल के दीदार होते हुए। इन कुंड को घेर कर 8 थंब, हर दिशा में देखेंगे अपने को 3 थंब 2 मेहराबें नजर आएंगी, और गिनती गिनते हैं तो एक दिशा में 3, यहाँ पर भी 3, और दाएं बाएं एक एक और गिन ले तो घेर कर 8 थंब आए हैं। इन थंबों पर सुंदर मेहराबें और थंबों के दरमियान नूरमयी कठेड़ी की सुंदर शोभा। अब इन कुंड को घेर कर 125 मंदिर की घेर कर सुंदर नूरी बैठ के आई हैं। घेर कर नूरी बैठकों की शोभा, सिंहासन कुर्सियों की शोभा, आप शिराजी श्यामा जी के संग यहाँ बैठना, उनकी शोभा को महसूस करें कि इन बैठकों में, कुंड को घेर कर आई बैठकों में बैठे हैं। कुंड को घेर कर आई इन सुंदर नूरी बैठकों में बैठे हैं। सामने नूरी थंबों का कठेड़ी की शोभा, आगे कुंड की सुंदर शोभा, और हमारे तले से भी, इन बैठक के तले से भी जमुना जी अंदर भीतर को जाती हुई, तो वो जल की गर्जना, जल की मधुर ध्वनि हमको सुनाई देती हुई, वो शीतलता का एहसास होता हुआ। अब इन बैठक को घेर कर एक आने जाने का रोस, एक मार्ग। अब इन रोस पर आते हैं, भीतर की तरफ देखते हैं तो कुंड और बैठक की शोभा, और इस तरफ देखते हैं अपने बाएं हाथ की ओर तो मोहलातों की 2 हारें, मंदिरों की 2 हारें, उनके बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गलियां। ठीक इसी प्रकार की शोभा दाईं तरफ भी आई है। घेर कर ये शोभा होश कोसर ताल को घूमी है। बस ये 16 धेरी की घाट की जगह छोड़कर घेर कर पाल अंदर मोहलातों की शोभा आई है, मंदिरों की 2 हारें, जिनमें थंबों की 2 हारें, 3 गलियां आई हैं, और इन थंबों की मेहराबों में 8वीं भूम के माने 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो इस तरह से 16 धेरी के घाट की ये तले की भूमिका की शोभा हुई। ये शोभा क्लियर? तो अब ऊपर चले। कारी कमारी रे, हम्म? कारी कमारी रे, मोको प्यारी लागे तू, कारी कमारी रे, मोको प्यारी लागी तू, सब सिनगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझसो, सब सिनगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझसो, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू नाम निर्गुण कहावै, सब सरगुण के सिरे, तू नाम निर्गुण कहावै, सब सरगुण के सिरे, सब नंगा मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ पेरे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की महाराज जय। की जय। देखो ठीक मध्य में कुंड की शोभा,
कुंड को घेर कर बैठक और आने जाने की गली। अब इधर की तरफ देखते हैं तो मंदिरों की दो हारें और ये इनके बीच में थंबों की दो हारें और तीन गली। अब इन एक मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो ये मंदिर यूं लंबाई में तो 250 मंदिर का लंबा और चौड़ाई में 125 मंदिर का चौड़ा है। इस तरह से लंबाई में घेर कर जब आएंगे, खोज कोसर को जब गोलाई में घूमेंगे, तब तो ये 250 मंदिर का लंबा है और अंदर की तरफ जाते हैं ताल की तरफ तो 125 मंदिर का चौड़ा है। अब इन मंदिर के भीतर जाएंगे तो इनमें बेशुमार साजो सामान, जैसे रंग महल के मंदिरों में शोभा आती है सिंहासन, कुर्सी, हिंडोलों की और श्रृंगार की सभी सामग्री। क्योंकि ताल नजदीक है, झीलना करके हमको अगर श्रृंगार सजना है इन पाल अंदर मोहलातों में, तो श्रृंगार का सभी साजो सामान। आमने सामने ये मंदिर और इनके बीच में थंबों की दो हारें और तीन गलियां और इनमें हिंडोले, 4 हिंडोलों की ताली इन थंबों में पड़ती है। तो ये शोभा है पाल अंदर मोहलातों की। और इसमें थंबों ठीक की है। दो हारे और ये देखो ये पूरा गोलाई में घूमी है, पोष कोसर की पूरी गोलाई में घूम रही है। और इन इन मंदिरों को, भीतरी हार मंदिरों को देखते हैं तो इन एक मंदिर में देखेंगे तो चारों दिशाओं में दरवाजे। इन एक मंदिर में देख रहे हैं तो चारों दिशाओं में दरवाजे। लेकिन ये जो पाखी का दरवाजा है ये दोनों मंदिरों में काम कर रहा है। तो देखन के 4, गिनती के 3। लेकिन जब ये बाहरी हार मंदिरों में आते हैं जो बाहर की तरफ है, इन एक मंदिर में खुद को देखेंगे तो भीतर की ओर भी दरवाजा है, दाएं बाएं पाखे की ओर भी है। लेकिन इस तरफ दरवाजा नहीं है क्योंकि इधर से संक्रमित सीढ़ियां चढ़ी हैं। दरवाजे की बात कर रही हूँ कि इन एक मंदिर में है तो भीतर की तरफ भी दरवाजा है, दाएं बाएं पाखी के मंदिरों की तरफ भी द्वार है। लेकिन यहाँ संक्रमक सीढ़ियों की तरफ दरवाजा नहीं है क्योंकि यहाँ से भूंबर की सीढ़ियां चढ़ी हैं बाहर से। तो यहाँ से कहीं निकलने का रास्ता नहीं है ना। यहाँ से अगर दरवाजा दे भी जाएंगे तो आगे सीढ़ियां हैं, तो उस दरवाजे का कोई मतलब नहीं है ना। समझ। हम्म। तो इनमें देखन के 3, गिनती के 2 दरवाजे इन मंदिरों में। और यहाँ पर जैसे पहले भी बात हुई थी, होश कोसर ताल में ये शोभा चलती है। जैसे ये 250 मंदिर की दीवार है तो ठीक आधे हिस्से में तो दरवाजा आ जाएगा और 62.5 में दीवार आ जाएगी। अब ये जो पाखे की दीवार 125 मंदिर की है, इसमें 62.5 में दरवाजा, उस 62.5 के आधे आधे हिस्से में दीवार आ जाएगी। मतलब अगर जैसे ये 250 मंदिर की लंबी दीवार है तो 125 मंदिर का दरवाजा और दाएं बाएं के आधे आधे हिस्से में 62.5 की दीवार। कुल मिला के यहाँ दरवाजे बहुत बड़े आए हैं। दीवार के पूरे आधे हिस्से में दरवाजों ने ले ली। 250 मंदिर की दीवार है, 125 मंदिर का बड़ा दरवाजा आ गया और 62.5 की दीवार हो गई। ये दीदी ये वही दृष्टांत है ना यहाँ पर जो श्री जी ने पोली जमीन के बारे में हाँ। बोला था। हम्म। ये सेम वही हाल हुआ ना। हाँ ये वही कि जगह कौन हुई। ठीक है समझ हाँ आ गई। हाँ ये वही जगह हुई कि जैसे इन पोली पाल पर, ये इस पाल अंदर मोहलातों के तले शोभा है। तो शिव जी ने पूछा कि होश कोसर की पाल कैसी है। लालदास माँ जी से पूछा कि कैसी है, तो उन्होंने यूं जमीन पे हाथ मारा कि हाँ पोली है। इन नक्शे से देखते हैं इधर वाले में, ये जो मंदिर आया है यूं लंबाई में देखते हैं तो 250 मंदिर की लंबाई है, चौड़ाई में 125 मंदिर की है। तो बेहद ही विशाल मंदिर। कितनी विशालता उस मंदिर की। इन एक मंदिर के भीतर आएंगे तो यहाँ इन बाहरी हाल में तो 3 दिशाओं में अपने को सुंदर दरवाजे नजर आएंगे। यहाँ पर सिंहासन, कुर्सियों की सुंदर शोभा, सेजिया, हिंडोले और सिंगार की बेशुमार, एक अलमारियों की अलमारी जैसे संदूके की संदूकें सजी हुई। जरूरत नहीं है वहां पर नजरों से श्रृंगार होता है, पर लीला के वास्ते शोभा आती है ना। हकीकत की लीला में तो शोभा आती है। वैसे घेर कर इन मंदिरों में सुंदर साजो सामान। मंदिरों की मैं दो तो पहली हार में ही कर लूंगी दीदी, जो ताल की तरफ आई है, दूसरी में आऊंगी नहीं। क्योंकि सबसे पहले श्रृंगार करके धनी को रिझाऊंगी ना फिर। हाँ सबसे या पहले। धनी का, और धनी का श्रृंगार करूंगी फिर। हम्म। और यहाँ पर आती हैं तो ठीक मध्य कितना विशाल कुंड, उनको घेर कर आए 8 थंब
कैसे रंगों नगों से झिलमिलाते ठम यहाँ पर घेर कर नूरी बैठकों में हम बैठे हैं राज्य के साथ। इन जल की उछलती बूंदियां आपको स्पर्श कर रही हैं। और ना जल की एक एक बूंदी नूरी अंगों को लगती है, तो कोई अंगूठी बन के, तो कोई बिंदी बन के माथे की जगमगा उठे, क्योंकि हर शय चेतन। कितनी चेतनता ली हुए। और यहाँ से दौड़ते हुए ओज को सरताल में झील ना करना। हाँ, तले से नीचे से जाती है जमीन यहाँ तो से। सीधा दौड़ते हुए ये- जाएंगे, बस 3 सीढ़ी उतरेंगे और अपन पहुंच गए होज को सरताल में। ये देखो छलांग लगा देंगे हाँ, ये देखो इन दरवाजों से निकलोगे और सीधा मछलियों की तरह। मछलियों की तरह होश को सर की मछली बनना है। मछली बन जाएंगे। हाँ, हम्म, हौज के असर की। हम्म। तो ये जो अपना है 16 दरिका घाट की प्रथम भूमिका की शोभा हुई ये वाली। और दूसरी भूमि में जब आते हैं, ये देखो, ये अपन ने अभी तक जो शोभा देखी है यहाँ तक की देखी है। ये शोभा देखी है ना कि एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबे इसके भीतर जाते हैं, शोभा देखी है। अब इनकी छत पे आ जाते हैं। तो हमारा जो कुंड था और कुंड को घेर कर जो बैठक थी, जिसको घेर के 16 थंब थे, ठीक उनकी छत के ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा था। तले जो कुंड था और कुंड को घेर कर जो बैठने की स्थान थी, उन जगह पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन पर 5 थंबों की 5 हारें आ गई। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतर गई और कठेड़े की शोभा। 5 थंबों की 5 हारों में 4 की 4 हार चौक आ गए, 16 चौक आ गए। अब इनकी छत पर 16 देहरियां हो गई। लेकिन ये 5 स्तंभों की 7 हारे भी तो आएंगी दीदी, वो कहाँ आएंगी? वो तो तले आई थी ना, यहाँ पर वो शोभा यहाँ आई थी पाल अंदर मोलातों की जगह में। ये देखो, पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, जिनमें कुंड की शोभा हुई, घेर कर बैठक की शोभा हुई और एक आने जाने की गली हुई। और ये जो जगह आई है ना, ये वाली कुंड और कुंड को घेर कर बैठक, इनके ऊपर पाल ऊपर मोलातों की जगह पे आते हैं, तो इन स्थान पर कमर भर ऊंचा चबूतरा। अभी तक सभी शोभा अपन ने देखी थी चौरस पाल पे, जो 3 घाट देखे थे फूलों पत्तियों के देखे थे। यहाँ पर नगों की शोभा है। तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन पर 5 थंबों की 5 हारें। इन 5 थंबों में 4 मेहराबें हो गई, 4 मेहराबों की 4 हारें, यानी 16 चौक। इन 16 इनकी जब छत पड़ती है तो 16 चौकों पर 16 देहरियां। तो ये शोभा हुई 16 देरी के घाट की। इन शोभा को सोमवार को वापिस से रिपीट करेंगे पूरा।